सेना प्रमुख MM नरवणे ने कहा है कि संघर्ष अंतिम उपाय है, प्रयास किया गया तो विजय होकर के निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी से बातचीत में पिछले जनवरी से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में सकारात्मक विकास हुआ है। हालांकि आपसी मनमुटाव के बाद भी आंतरिक खतरा कम नहीं हुआ है। There is always hope that through dialogue we will be able to resolve our differences. What happens and whether a situation escalates or not is very difficult to foretell or to predict. But with whatever we have done so far, we are in a position to meet whatever is thrown at us in the future. And of that, I can assure you very confidently. And war is always, or conflict is always an instrument of last resort. But if resorted to, we will come out victorious. तो पाकिस्तान को लेकर के सेना प्रमुख ने कहा है कि हमारे पड़ोसी के मंसूबे सामने आ गए हैं और पश्चिमी सीमा पर आतंकवादियों का जमावड़ा हो रहा है। आतंकवादियों के लिए लॉन्च पैड बनाए गए हैं और आए दिन सीमा पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। And there have been repeated attempts at infiltration across the LC, and needless to say, this once again exposes the nefarious designs. तो हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो चीनी सीमा पर जबरन तनाव बढ़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि चीन के उकसाने वाली कौन सी ऐसी 4 हरकतें हैं। तो गलवान में चीनी झंडा फहराने का जो वीडियो सामने आया, आपको पता ही होगा कि कैसे चीनी मीडिया ने यह दावा किया था कि जून 2020 में जहां भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, वहां फिर से चीन का झंडा फहरा रहा है। बाद में पता चला कि चीन का वो वीडियो फर्जी था। पेंगोंग तोत्सो लेक पर पुल बना रहा चीन। जी हां, तेजी से बुनियादी सुविधाएं बढ़ा रहा है। ये पुल पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ेगा, जिससे कि चीन सेना दोनों की तरफ से अब कम से कम समय में पहुंच सकेगी। चीन ने पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदल दिए थे। चीन ने इन जगहों के चीनी नामों की घोषणा की। इसमें 8 आवासीय स्थान हैं, 4 पहाड़, 2 नदियां और 1 पहाड़ी दर्रा है। तो पूर्वी लद्दाख में LAC के पार चीन के 60,000 सैनिक कुल मौजूद बताए जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना ने लद्दाख के सामने के क्षेत्र से सभी समर ट्रेनिंग ट्रूप्स को वापस बुला लिया है, लेकिन अब भी सीमा पर इसके 60,000 सैनिक मौजूद हैं। चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत ने भी इतने ही सैनिक तैनात कर दिए। अब आपको ये भी समझाने की कोशिश करते कि कैसे हमारे सेना प्रमुख ने आज कई बातों को साफ कर दिया। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों को साफ तौर पर कहा और ये कहा है कि पाकिस्तान है जो कि सुधरता नहीं है। वहीं पश्चिमी मोर्चे पर आतंकवादियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो चीन पर बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला किया है क्योंकि दोनों की तरफ से लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पिछले साल 3233 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और 13 बार औसतन फायरिंग हर महीने में की गई। वहीं 2 साल के दौरान लगातार फायरिंग और बढ़ी ही है। वहीं 63 आम नागरिकों की मौत हुई है और कुल 608 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कि 300 भारतीय फौज के जवान थे। तो किस कदर लगातार एक तरफ LAC पर चीन अपनी घुसपैठ को अंजाम दे रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लगातार सुरक्षा बलों की टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और दोनों तरफ से भारत को सुरक्षित और महफूज रखने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। साथ ही गलवान वैली से जो भी तस्वीरें सामने आई थी, उसमें भी ये साफ तौर पर पता चला कि झंडा फहराने वाली तस्वीर और वो वीडियो फर्जी था। तो सेना प्रमुख ने कहा है कि पूर्वोत्तर में स्थिति नियंत्रण में है और भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स बटालियन को बढ़ाने की योजना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 दिसंबर को नागालैंड जो कि घटना हुई जिसमें कि करीब 14 लोग मारे गए थे, उस मामले की जांच की जा रही है। On the India-Myanmar border, this is an important facet of our security calculus. Due impetus is being given to the border guarding role by the Assam Rifles, and here we do intend to progressively increase the number of Assam Rifle battalions deployed for border guarding of this very important India-Myanmar border. The regrettable incident which happened in Oting in Nagaland on 4th of December is being thoroughly investigated.
we remain committed to the security of our countrymen, even during the conduct of operations. We have SOPs that encapsulate our operational experience, which have been refined over a period of time, and appropriate action will be taken and corrective measures instituted to further refine these, based, of course, on the outcome of the investigations. और वहीं इस पर सेना प्रमुख ने कहा है कि 4 दिसंबर को नागालैंड जो घटना हुई थी, जिसमें कि करीब 14 लोगों को मारे जाने की खबर सामने आई थी, उस मामले की जांच लगातार जारी है। नागालैंड का मामला इतना संकीर्ण क्यों है, अब ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए। तो 4 दिसंबर को नागालैंड में क्या कुछ हुआ था? दरअसल नागालैंड में सेना पर 14 नागरिकों की हत्या का आरोप है। सैनिक उग्रवादियों की ताक में घात लगा करके बैठे थे। खुले पिकअप ट्रक में लोगों को देख उग्रवादी समझ बैठे और पिकअप ट्रक पर गोलियों की बौछार कर दी थी। केंद्र ने खुद इसे गलत पहचान का मामला बताया। तो हालांकि गलत पहचान के चलते घटना घटी थी, ये कहना था, और साथ ही इस पर केंद्र ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। तो वहीं केंद्र